फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एमएल वर्ड के ऑल शॉर्टकट कीज़ के बारे में A to Z। जैसे कि अगर आपको सब कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल A कर लीजिए, इससे आप सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल B के बारे में। कंट्रोल B करने के लिए आपको कंट्रोल A करना है, कंट्रोल A के बाद आपको कंट्रोल B करना है। B करने के बाद B करने से आपका ये अंतर है कि आपका जो भी सिलेक्शन है वो बोल्ड हो जाएगा। आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी किया। अब हम लोग जानेंगे टॉपिक बारे में। तो हमने सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल C करना है, उसके बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल B। अब हम लोग जाने कंट्रोल D के बारे में। कंट्रोल D का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल D से ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आप इसी प्रकार से अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे मैंने किया। हम लोग जानेंगे कंट्रोल E के बारे में। सबसे पहले मुझे इसे सिलेक्ट कर लेना है, मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल E करते ही ये देखिए सेंटर में आ जाएगा। दोनों की बराबरी, दोनों इस साइड से और उस साइड से एकदम बराबर है, ऐसे आप कर सकते हैं। हम लोग जाने कंट्रोल F के बारे में। कंट्रोल F का मतलब होता है कि फाइंड। जैसे कि मुझे गाइस फाइंड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये देखिए ये फाइंड हो गया। अगर मुझे इसे रिप्लेस भी करना है तो मैं यहीं से रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे गाइस को हेलो में रिप्लेस करना है तो मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे यस कर देता हूँ। ये देखिए रिप्लेस ऑल हो गया है। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं जैसे मैंने भी किया। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल G के बारे में। कंट्रोल G का मतलब होता है कि गो टू का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी लाइन, किसी भी पेज, किसी पैराग्राफ पे जा सकते हैं। जैसे मैंने लाइन चुना है, अब मैं गिनता हूँ मेरे में कितनी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे में 10 लाइन्स है तो मैं यहाँ पे 10th लाइन पे जाना चाहता हूँ तो मैं 10th लाइन पे आ गया हूँ। ये देखिए अगर मुझे अपनी पुरानी वाले डाटा पे आना है तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना होगा, तो मैं आ जाऊँगा और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जानेंगे कंट्रोल H के बारे में। कंट्रोल H का मतलब होता है कि रिप्लेस। अब मुझे जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कंट्रोल F के साथ। अब मैं यहाँ पे मैं गाइस को हेलो कर देता हूँ। ये देखिए जैसे कि अभी हो चुका है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कंट्रोल I का मतलब। कंट्रोल I का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को टैलिंग में चेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको कंट्रोल A कर लेना है और उसके बाद आपको कंट्रोल I कर लेना है, तो देखिए टैलिंग हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे कंट्रोल J का मतलब। कंट्रोल J का मतलब होता है कि जस्टिफाई। सबसे पहले मुझे इसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं कंट्रोल J करता हूँ। ये देखिए J अंतर आएगा जो कि आपके सामने है। कंट्रोल J से आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। ये देखिए ऐसे होता है, इसके बीच की गैपिंग हो जाती है थोड़ी ज़्यादा। अब हम जानेंगे कंट्रोल K का मतलब। कंट्रोल K का मतलब होता है कि हाइपरलिंक। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, अब मैंने कंट्रोल K कर रहा हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल K करता हूँ। ये देखिए मैंने एक किया, मैंने कैमटेसिया रिकॉर्डर पे गया मैं। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको इस पे कंट्रोल के साथ टैप करूँगा तो वो पॉपअप मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये आपका जैसे कि यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन होता है उसी प्रकार से आपका वर्क करेगा। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। 7.0 रह गया है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम जानेंगे कंट्रोल U के बारे में। ये देखिए जैसे कि अभी हो रहा है। नहीं, हम लोग जानेंगे कंट्रोल L के बारे में। कंट्रोल L का मतलब होता है कि लेफ्ट अलाइन, जैसे मैंने अभी किया। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल N के बारे में। कंट्रोल N से जो है हम लोग का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा ये न्यू पेज ओपन हो गया है। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल O के बारे में। कंट्रोल O का मतलब होता है कि ओपन करना किसी भी डॉक्यूमेंट को, MS वर्ड का जो कि है, आप उसे कंट्रोल O कर दीजिए। ये थोड़ा सर्चिंग लेगा। उसके बाद मेरे पीसी में MS वर्ड का कुछ भी नहीं है
तो मेरा तभी नहीं हुआ। अगर आपका हो तो आप उससे कर सकते हैं, मैंने जैसे कि भी किया। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल पी के बारे में। कंट्रोल पी के बारे का मतलब होता है कि प्रिंट करना किसी भी चीज़ को। जैसे कि मेरा हो रहा है, ये देखिए कंट्रोल पी मैं करता हूँ जैसे ही, तैसे ही एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। ये देखिए आप यहाँ से आप अपने प्रिंटर का मॉडल चुन सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। अगर आपको प्रिंट करना है, मुझे क्योंकि नहीं करना तो मैंने क्लोज कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल क्यू का मतलब, तो हमें इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने किया, तो कंट्रोल क्यू का मतलब होता है कि हम लोग उस चीज़ को सिंपली फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई हैकिंग करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली फॉर्म में कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कैवलियर कर दीजिए तो हो जाएगा। आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल आर का मतलब। कंट्रोल आर का मतलब होता है कि राइट अलाइंग। सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल ए कर लेता हूँ। उसके ये देखिए मैंने इसे कर लिया, मैंने कंट्रोल आर किया, ये देखिए राइट में आ गया। ये देखिए आपके सामने डिफरेंस जो आ रहा है यही इसमें होता है। अब हम जाने कंट्रोल एस के बारे में। कंट्रोल एस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेव करना। ऐसे मैंने कंट्रोल एस किया तो ऐसा होगा। तो आप इसे किसी भी जगह पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप पे करने जा रहा हूँ, तो मैंने इसे सेव कर लिया। आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल टी के बारे में। कंट्रोल टी शायद MS वर्ड में कंट्रोल टी से ये देखिए ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है ये हो रहा था, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ये देखिए ये किस तरीके से एक टैब का डिफरेंस ले रहा है। मैं इसे फिर से सेटल कर देता हूँ। वो वाला उस साइड भाग गया तो मैं इसे पहले की तरह कर देता हूँ सेटल। अब मैं दोनों को आपस में चिपका देता हूँ। आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कंट्रोल यू का मतलब। कंट्रोल यू का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना, और इसके बगल में जो एरो बना है उससे हम लोग अंडरलाइन की डिज़ाइन चुन सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली अच्छी लग रही है तो मैंने ये वाली चुन ली है। अब हम लोग जाने कंट्रोल वी का मतलब। कंट्रोल वी का मतलब होता है कि पेस्ट करना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो कंट्रोल सी किया था वो देखिए अब यहाँ पे पेस्ट हो गया है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। कंट्रोल सी का मतलब जो मैंने आपको बताया था। अब हम जानेंगे कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब। सॉरी। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को सेव करते हैं लेकिन मुझे सेव नहीं करना तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल एक्स का मतलब। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना। ये देखिए कट हो गया है। कट मतलब होता है कि उस जगह से गायब हो जाना। उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया मैंने जिससे कि ये पेस्ट हो जाए। और हम जानेंगे कंट्रोल वाई का मतलब। कंट्रोल वाई का मतलब होता है कि हमारे जैसे कि मैंने कंट्रोल वाई से हम लोग जैसे इसे इरेज करते हैं, हम लोग कंट्रोल जेड से जो है इसे वापस ला सकते हैं। और मुझे फिर से वो करना है तो मुझे कंट्रोल वाई करना होगा तो फिर से गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब धन्यवाद।